morning everyone. Here I am Afsha going to teach you social science for class 9. And in class 9 you have studied the social science in 4 main subjects, and the first one is history, the second one is geography, and the third one is civics, that is sometimes we call polity as well, and the fourth one is economics. In earlier classes you studied about the social science in just one book. Now as you reach the higher level in your education and you are in your 9th standard and you have to read the 4 main books or subjects of social science separately. And first of all you will study the history, and it is also called India and the Contemporary World Part 1, and the part 2 you will study in class 10th. Okay, and this history portion for class 9 is divided in 1, 2, 3, 4 in 4 chapters, and 5th chapter is only come in your periodic examination, and forest, society and colonialism is for your project work, and these 3 chapters are in your final examinations. Okay, now your first chapter is the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कहता है? रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, द अदर नेम फॉर रेवोल्यूशन इज़ अपहेवल. अपहेवल मीन्स चेंजेस. अब फ्रांस में कैसे चेंजेस आए उसको आप कैसे पढ़ेंगे? रेवोल्यूशन मतलब क्या चेंजेस आए हैं, क्या वहाँ पर पहले इकोनॉमिक सिस्टम था, वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, वहाँ पर राजा महाराजा थे, है ना, मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की से वो कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, मोनार्की से डेमोक्रेसी तक का सफ़र आप पढ़ेंगे. और उस एक जो टाइम पीरियड था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? एक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया. ठीक है, कि मोनार्की यानी कि किंग्स जो सिस्टम था वहाँ से उसको हटा करके जब जो पीपल हैं उनकी चॉइस के हिसाब से जब गवर्नमेंट बनने लग गई तो वहाँ से वहाँ तक के सफ़र को इन्होंने एक नाम दे दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन. वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट रेस्पेक्ट में वो क्या होने लग गए हैं, वो चीज़ें वहाँ पर टेक प्लेस करने लग गई. तो यहाँ जैसे मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे एक फ्लैशबैक दिखाते हैं. ये जो दिखा रहे हैं ना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. यहाँ से ये जो उसकी ये मतलब ये जो उसका कंसेप्ट है फ्रांस में रेवोल्यूशन का, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये कहीं बीच में से जाके इन लोगों ने उठा के फ्रंट में रख दिया है ताकि एक क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, एक आपके अंदर एक इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, ताकि आपको जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्या लगे, बोरिंग ना लगे. इसलिए इन्होंने जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि बीच का कोई पार्ट या फिर एंड का क्लाइमेक्स एकदम स्टार्टिंग में वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, है ना. तो सेम हिस्ट्री भी एक मूवी की तरह होती है, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है उसको आप क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज. ठीक है, तो इसमें यही बता रहे हैं कि बेस्टाइल जो एक फोर्ट था, एक किला था किनका, जो वहाँ पर राज कर रहे थे राजा महाराजा, वहाँ पर कैसे जो वहाँ की लोकल जनता थी, जो लोकल पीपल थे, उन्होंने कैसे उस पर आक्रमण कर दिया, है ना, कैसे उस पर अटैक कर दिया, है ना. और वहाँ पर, और ये बात कब की है? ये 14 जुलाई की बात है. कौन से ईयर में? 1789. कहाँ पर? द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. और वो किस पोजिशन में था? अलार्म की. ठीक है, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स. ट्रूप्स किसको कहते हैं? सोल्जर या फिर आर्म्ड फोर्स टू मूव इन अ सिटी. और क्या रूमर फैला दिया था कि जो किंग के जो कमांडर हैं वो क्या कर रहे हैं, सिटी में मार्च कर रहे हैं. मार्च मीन्स कि वो ऐसे चल के जा रहे हैं एक डिसिप्लिन वे में. जैसे देखा होगा आप लोगों ने भी अपने सिटी में, कभी पुलिस जो होती है या फिर मिलिट्री होती है वो क्या करती है, मार्च पास आउट करती है, यानी कि वो इस तरीके से मूवमेंट करती है जैसे एक डिसिप्लिन वे में. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? रूमर. रूमर किसे कहते हैं? अफवाह को कहते हैं. एक अफवाह फैला दी गई दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. ये अफवाह फैला दी कि जो राजा है वो क्या करेगा, राजा के बारे में क्या अफवाह फैला दी कि उसने आर्मी को अपनी क्या दे दी गई है, उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया गया है कि जो लोग हैं, जो जनता है वहाँ की फ्रांस की, उसके ऊपर ओपन फायर कर दो. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब हम जब क्लास में पढ़ेंगे, अभी 2-3 दिन चलो ऐसे ही चलेगा, अब हम बेसिकली रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन क्लास में करेंगे. ठीक है, पर अभी ये है कि सिर्फ आप इसका ये समझ लें कि इस चैप्टर में जो है फ्रांस में कैसे रिवोल्यूशन आया, है ना, मेन वही है कि कैसे कैसे आया, क्या विमेन का रोल था, क्या कितने स्टेट्स में जो पीपल थे वहाँ के वो क्या थे, डिवाइडेड थे. आज के लिए इतना ही काफ़ी. विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.